हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका त्रिपाठी ब्लॉग। आज हम सीखेंगे कि हम रिसर्च पेपर को किस तरीके से लिख सकते हैं। एक रिसर्च पेपर को लिखने के लिए हमें किन किन आइडियाज़ की ज़रूरत होती है और फिर क्या क्या टॉपिक फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम रिसर्च पेपर को किस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो हाउ यू राइट अ रिसर्च पेपर, आप एक रिसर्च पेपर को कैसे लिख सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है टू फाइंड आउट अ रिसर्च टॉपिक। अपने रिसर्च टॉपिक को किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। तो यू कैन फाइंड आउट योर रिसर्च एरिया। आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, आपको किस एरिया में रिसर्च करना अच्छा लगता है। यदि आपका इंटरेस्ट होगा तो ही तो आप उस रिसर्च को कर सकते हैं, और यदि इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उन रिसर्च को करेंगे कैसे, क्योंकि जिस जिस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं होता है तो फिर उसको करने में मजा भी नहीं आता है। एंड देन आफ्टर फाइंडिंग द गैप ऑफ अ इन रिसर्च, आप दो रिसर्च पेपर्स के बीच में गैप को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि टू विजिट द दो साइट्स। आप इन साइटों पे विजिट कर सकते हैं, लाइक दैट गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, शोध गंगा, एरेक एंड साइंस हब। इन साइट्स पे आप विजिट करते हैं, जैसे लाइक दैट आप गूगल स्कॉलर पे गए और यू कैन फाइंड आउट योर टॉपिक, या आप आपने जो भी गैप फाइंड आउट किया और गैप नहीं भी फाइंड आउट किया तो यू कैन मस्ट रीड 2 and 5 to 10 रिसर्च पेपर्स। आप 5 to 10 रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा कि किन किन टॉपिक्स पे रिसर्च हुई है और किन टॉपिक्स पे अभी रिसर्च नहीं हुई है, उस पर आप रिसर्च कर सकते हो। एंड देन आफ्टर यू कैन गो रिसर्च गेट। रिसर्च गेट पर भी बहुत सारी रिसर्चेस होती हैं जिससे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर उससे भी आप जो रिसर्च के बीच में गैप है, डिफरेंस है, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। शोध गंगा पे भी आपकी जितनी भी इंडियन रिसर्चेस हैं वो सारी शोध गंगा पे हैं, कलेक्शन है पूरा थीसिस का। तो आप इन साइट्स पे विजिट करो और वहां से डिफरेंस को फाइंड आउट करो कि आपको किस टॉपिक पर रिसर्च करना है। तो जो पहला स्टेप क्या है आपका कि आपको क्या करना है। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट के, आपको अपने रिसर्च का इंटरेस्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। दूसरा है कि आप रिसर्च के बीच में दो रिसर्चेस या रिसर्चेस के बीच में गैप को फाइंड आउट करना है। एंड देन आफ्टर यू कैन विजिट दीज साइट्स। उसके बाद में आप इन साइट पे विजिट कर सकते हो, अपने टॉपिक को ढूंढ सर्च कर सकते हो एंड नेट टॉपिक को भी सर्च कर सकते हो। फिर इन साइट पे जाके आप जब 5 से 10 रिसर्च पेपर्स को पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तो फिर आपको एक गैप फाइंड आउट हो जाएगा और उनके बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको रिसर्च को करना है या अपने रिसर्च को किस तरीके से फाइंडिंग करनी है। देन आफ्टर हियर इज सम टॉपिक रिलेटेड टू रिसर्च, मतलब यहाँ पर मैंने कुछ रिसर्च के टॉपिक बताए हुए हैं जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो आप इन पे भी रिसर्च कर सकते हो। जैसे इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग का इम्पैक्ट आप देख सकते हो स्टूडेंट के एंगेजमेंट पे और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। फिर वर्चुअल और ऑगमेंट रियलिटी जो इनहेंस करती है लर्निंग एक्सपीरियंस को। क्लासरूम का डिजाइन कैसे होना चाहिए, स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम्स में रिलेशंस, इन दोनों के बीच रिलेशंस देख सकते हो। फिर मीटिंग डाइवर्स स्टूडेंट के नीड्स क्या है, उनके उनके बारे में आप सर्च कर सकते हो। क्लासरूम का डिजाइन किस तरीके से हो, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप और उनके मोटिवेशंस के बारे में रिसर्च कर सकते हो। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के आउटकम क्या है, क्लास का साइज और एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में रिलेशंस क्या है, डिफरेंसेस क्या है। मोटिवेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि गर्ल्स के बीच में मोटिवेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, बॉयज के बिटवीन द बॉयज मोटिवेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस में कैसा रिलेशंस है। तो आप इन टॉपिक्स पे भी रिसर्चेस कर सकते हो कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, या गर्ल्स का मोटिवेशन ज्यादा है और एकेडमिक परफॉर्मेंस, यदि हम गर्ल्स को मोटिवेट करते हैं तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है, या बॉयज का बढ़ेगा या घटेगा, जिस भी जो भी आपका डाटा आएगा उससे रिलेटेड आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका कि आपको रिसर्च पेपर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कि हमें रिसर्च पेपर में
क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले होता है हमारा टाइटल, abstract, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन एंड रेफरेंसेस। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि हमारा टाइटल कैसा होना चाहिए। हमारे रिसर्च पेपर के टाइटल के बारे में जो हमें लिखना होता है तो उसको हम अपने रिसर्च पेपर में लिखते हैं। अब हमारा टाइटल किस तरीके का हो, टाइटल ऑफ द पेपर कैसा होना चाहिए कि जो हमारे पेपर का टाइटल है वो क्लियर हो, रेलेवेंट हो, कंसाइज हो, मतलब ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं हो, वो हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड हो, ताकि हमारे टाइटल को पढ़ के ही समझ में आ जाए कि हमारे रिसर्च पेपर में लिखा क्या है। उसका जो लैंग्वेज है वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइज, छोटा हो। ये नहीं कि आपने 2-3 लाइन का टाइटल ही लिख दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो हमारा टाइटल है वो 5 to 15 वर्ड एटलीस्ट बहुत है, इससे ज्यादा रिसर्च पेपर का टाइटल नहीं रखना चाहिए। फिर यो सिंगल पैराफ्रेज, आपको सिंगल फ्रेज और सिंगल फ्रेज का यूज करना चाहिए। जहां तक हो सके आप एब्रिविएशन को अवॉइड करो, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उनमें एब्रिविएशन का यूज नहीं होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एब्रिविएशन को अवॉइड करो। और जो टाइटल की नेक्स्ट लाइन है, ओके, टाइटल की नेक्स्ट लाइन में आप अपने नाम को लिखो, आप अपने गाइड के नाम, अपनी यूनिवर्सिटी के नाम और अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी है उसके बारे में लिख सकते हो कि आप अपने टाइटल में क्या क्या लिख रहे हो। सबसे पहले आपका टाइटल होना चाहिए, उसके बाद में आपका नाम, आपकी गाइड का नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम और आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो, जिससे आपको पता चले कि रिसर्च पेपर के टाइटल के कि आपके रिसर्च पेपर में कौन कौन सी नॉलेज है। ओके, तो इस तरीके से आप अपने टाइटल को लिख सकते हैं। नेक्स्ट में बात करेंगे कि हमारा अब्स्ट्रैक्ट, लिटरेचर रिव्यू और जो हमारे रिसर्च में कौन कौन से रिसर्च टॉपिक्स हैं, रिसर्च टॉपिक्स में टाइटल, अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, इनको लिखना किस तरीके से, और जो हमारे टाइटल पेज लिखने के स्टाइल्स हैं, एमएल स्टाइल है, एपी स्टाइल है, शिकागो स्टाइल है, तो फिर हम इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।